हरियाणा में अगले साल चुनाव होने हैं और सभी राजनीतिक पार्टियां जोर शोर से तैयारियों में जुटी हैं। भाजपा व जजपा पिछला इतिहास दोहराने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है, तो वहीं कांग्रेस और इनेलो सत्ता से अपना बनवास खत्म करने के लिए प्रयासरत है। इनके अलावा दिल्ली के बाद पंजाब में सरकार बनाने वाली आम आदमी पार्टी भी हरियाणा में अपना राजनीतिक खाता खोलने को आतुर है। फिलहाल आप के प्रयास सिरे नहीं चढ़े हैं। सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों के बीच जमकर छीटाकशी और बयानबाजी जारी है, जिसके कारण प्रदेश की सियासत में खासी हलचल मची हुई है। सभी पार्टियों के दिग्गज अस्तित्व व सत्ता की इस लड़ाई में तीखी टीका टिप्पणी से भी गुरेज नहीं कर रहे हैं। अजय चौटाला व पूरा परिवार बीरेंद्र सिंह पर हमलावर नजर आ रहा है। पिछले कुछ दिनों से जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह चौटाला और उनका परिवार प्रदेश के एक और सियासी परिवार पर लगातार निशाने साध रहा है। अजय व उनके बेटे व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला के अलावा छोटे बेटे दिग्विजय चौटाला भाजपा के दिग्गज चौधरी बीरेंद्र सिंह व उनके सांसद बेटे ब्रिजेंद्र सिंह को घेरने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। इसके पीछे कारण ये भी है कि बीरेंद्र सिंह व उनके बेटे ने भाजपा को आने वाले चुनाव अकेले लड़ने की नसीहत दी है। इसी कड़ी में जब भाजपा से गठबंधन को लेकर अजय सिंह चौटाला से सवाल पूछा गया तो वे भड़क गए। इस पर उन्होंने कहा कि जब जजपा और भाजपा गठबंधन है तो ये सवाल बार बार क्यों पूछा जा रहा है। वहीं बीरेंद्र सिंह को लेकर उन्होंने कहा कि वो है क्या, वो महज भाजपा का प्राइमरी मेंबर है। आगे तल्खी भरे लहजे में उन्होंने कहा कि वो कौन है और क्या चीज है। वहीं उनके बेटे दिग्विजय भी कह चुके हैं कि अगर बीरेंद्र सिंह को जैसे को तैसा जवाब दिया जाएगा। आपको बता दें कि अजय सिंह चौटाला व जजपा और चौधरी बीरेंद्र सिंह का परिवार पिछले कई दिनों से आमने सामने नजर आ रहा है। वहीं दूसरी तरफ चौधरी बीरेंद्र सिंह, उनके बेटे ब्रिजेंद्र और पत्नी प्रेमलता भी अजय सिंह चौटाला और उनके दोनों बेटों को घेरने का कोई अवसर नहीं चूक रहे हैं। बीरेंद्र सिंह कह रहे हैं कि भाजपा को चुनाव में जज्बा रूपी बैसाखियों की कतई आवश्यकता नहीं है। अगर भाजपा आने वाला जजपा के साथ चुनाव मिलकर लड़ती है तो पार्टी के कमजोर होने का संकेत जाएगा। वो निरंतर कह रहे हैं कि पार्टी टिकट दे या नहीं, वो उचाना से चुनाव जरूर लड़ेंगे। इसके अलावा उनके बेटे ब्रजेंद्र भी निरंतर भाजपा के जजपा के साथ न जाने की राय दे रहे हैं। बीरेंद्र सिंह की पत्नी प्रेमलता ने भी दिग्विजय पर हमला बोलते हुए कहा, मैं तो दिग्विजय को ज्यादा पढ़ा लिखा समझती थी, लेकिन वो तो महज 12वीं पास ही है। उसमें अभी बचपना है और अपने पिता की उम्र के लोगों को सलाह दे रहा है। ये तो बात थी डॉक्टर अजय सिंह चौटाला व जजपा और चौधरी बीरेंद्र सिंह के परिवार द्वारा दिए गए एक दूसरे के बयान को लेकर। अब बात अगर इनेलो परिवार की करें और चौटाला परिवार में जुबानी जंग बरकरार है। इनेलो से जजपा के अलग होने के बाद दोनों धड़ों में तीखी जुबानी जंग जारी है और फिलहाल के परिदृश्य को देखते हुए कहीं न कहीं साफ है कि इसके खत्म होने के आसार ना के बराबर हैं। इसी कड़ी में इनेलो विधायक अभय सिंह चौटाला उनके भतीजे व डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला को घेर रहे हैं। इन दिनों वो पार्टी को मजबूत करने के लिए प्रदेश भर में पदयात्रा कर रहे हैं। कुछ समय पहले दुष्यंत चौटाला ने कहा था कि उनके पिता अजय चौटाला ने 670 किलोमीटर की पदयात्रा की थी। अगर अभय सिंह चौटाला सीरियस पॉलिटिशियन है तो वो इसकी आधी यात्रा भी कर दिखा दे। इसको लेकर अभय ने भतीजे दुष्यंत चौटाला पर तंज कसा था कि जो लोग कहते थे कि 300 किलोमीटर भी नहीं चलेगा, इसके दुगने से ज्यादा वे चल चुके हैं। ये तो रही बात चौटाला परिवार में जारी जुबानी जंग की। अब बात अगर कुलदीप बिश्नोई, भव्य बिश्नोई की करें तो आपको बता दें कि विधायक बनने के बाद अपने धन्यावेदी दौरे के दौरान भव्य बिश्नोई व पिता कुलदीप बिश्नोई पूर्व केंद्रीय मंत्री जयप्रकाश पर हमलावर हैं। उन्होंने बिना नाम लिए जयप्रकाश पर हमला बोलते हुए कहा कि आदमपुर उपचुनाव में उन पर और पूर्व मुख्यमंत्री भजनलाल पर व्यक्तिगत टिप्पणियां की गई। इसके अलावा आदमपुर का भाईचारा खराब करने की कोशिश की गई। आगे उन्होंने ये भी कहा कि उनके परिवार पर भी निरंतर व्यक्तिगत हमले किए गए हैं, जो कि सर्वथा अनुचित था। ये भी बता दें कि उपचुनाव में जयप्रकाश की 15,740 वोट से हार हुई थी और इसके बाद जयप्रकाश की गाड़ी पर भी हमला हुआ था। ये तो रही बात कुलदीप बिश्नोई व उनके पुत्र अब भव्य बिश्नोई द्वारा जयप्रकाश पर किए गए बयान को लेकर। अब बात अगर हुड्डा और जजपा में जारी जुबानी जंग की करें तो आपको बता दें कि भाजपा व जजपा गठबंधन की जजपा सरकार को अस्तित्व में आए करीब 3.5 साल हो चुके हैं, लेकिन एक पुराने मामले पर कांग्रेस लीडर व नेता प्रतिपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा और जजपा नेता आमने सामने हैं।
जजपा के प्रधान महासचिव दिग्विजय सिंह चौटाला ने हुड्डा पर निशाना साधते हुए कहा था कि भाजपा के साथ सरकार में हिस्सेदार बनने से पहले जजपा कांग्रेस के साथ गठबंधन करने के लिए राजी थी। कांग्रेस के सामने 5 शर्त रखी गई थी, लेकिन हुड्डा नहीं माने। इसको लेकर हुड्डा ने कहा कि उनकी जजपा से गठबंधन के मामले पर कोई बातचीत नहीं हुई। कुछ बिचौलियों ने कांग्रेस व जजपा गठबंधन को लेकर बातचीत की थी, उनकी ओर से मामले पर कोई बातचीत ही नहीं हुई। वहीं इसके जवाब में दिग्विजय सिंह चौटाला ने कहा था कि उनके बेटे दीपेंद्र सिंह हुड्डा ने कहा था कि उनके पिता जजपा की घोषणाओं को मानने के लिए तैयार थे। ऐसे में दोनों के बयान विरोधाभासी हैं और उनके स्वार्थ की राजनीति के चलते गठबंधन नहीं हो पाया था। कुल मिलाकर सभी राजनीतिक पार्टियों के दिग्गजों के बीच जमकर छींटाकशी और बयानबाजी का दौर फिलहाल हरियाणा की राजनीति में जारी है। इसी के चलते प्रदेश की सियासत में खासी हलचल मची हुई है। सभी पार्टियों के दिग्गज अस्तित्व व सत्ता की इस लड़ाई में तीखी टीका टिप्पणी से भी गुरेज नहीं कर रहे। यही वजह है कि इन तल्ख बयानों के बवंडर के चलते प्रदेश की सियासत उफान पर है।